बच्चों, आप सभी का स्वागत है शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में। हम आपका चैप्टर 12 पदार्थ इसमें कुछ टॉपिक्स कर रहे थे। आज नए टॉपिक के साथ आपके साथ हैं। चलिए जानते हैं ठोस पदार्थों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ठोस पदार्थों की पहचान हम उनकी निम्न विशेषताओं के आधार पर कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट देखते हैं सख्त व नरम। कुछ पदार्थ इतने सख्त होते हैं कि वे दबाने पर दबाए नहीं जा सकते। ये एक ठोस पदार्थ की क्वालिटी है। जैसे कि लोहा, कांच, पत्थर, ये ऐसे पदार्थ हैं जिनको हम दबा नहीं सकते। परंतु इनके विपरीत कुछ पदार्थ इस प्रकार के होते हैं कि उन्हें दबाने पर उनकी आकृति में परिवर्तन भी संभव हो जाता है। पर कुछ और भी पदार्थ हैं जो बिल्कुल सख्त जो होते हैं ना, उनकी बिल्कुल अपोजिट होते हैं, जिनकी आकृति यानी कि शेप चेंज हो जाता है। जैसे रुई, रबड़ की गेंद, कुम्हार की मिट्टी आदि। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे पदार्थ हैं जो अपना शेप चेंज कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं पारदर्शी व अपारदर्शी ठोस पदार्थ, ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक्यस सॉलिड। ठोस पदार्थों में कुछ इस प्रकृति के होते हैं जिनमें प्रकाश आर पार निकल जाता है। इस प्रकार के पदार्थों को पूर्ण पारदर्शी पदार्थों के नाम से जाना जाता है। जैसे कांच, यानी कि कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जिनसे लाइट जो है पास कर जाती है। जैसे आप यहाँ देखिए, टॉर्च की रोशनी इस शीशे पे डाली तो ये एक सिरे से दूसरी तरफ निकल गई। ऐसे पदार्थ को हम पूर्ण पारदर्शी या फिर ट्रांसपेरेंट कहते हैं। इसके विपरीत कुछ पदार्थों की प्रकृति इस तरह की होती है जिनमें प्रकाश पूर्ण रूप से पार नहीं हो पाता है, अतः इन्हें अल्प पारदर्शी ठोस पदार्थों के नाम से जाना जाता है। जैसे कि पॉलिथीन, महीन कागज, पतला कपड़ा, ये सब क्या है? अल्प पारदर्शी। इन्हें हम ट्रांसल्यूसेंट कहते हैं। ठीक है, यानी वो मटेरियल्स जिनके थ्रू रोशनी जाती है लेकिन पूरी तरह से नहीं जाती है। इसके विपरीत कुछ पदार्थ इतने सख्त होते हैं कि प्रकाश की किरणें उनके आर पार नहीं हो पाती हैं, इसलिए इन्हें अपारदर्शी पदार्थों के नाम से जाना जाता है। जैसे लोहे के दरवाजे, लकड़ी का तख्ता आदि। यानी कि कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिनसे लाइट पास हो ही नहीं सकती है। जैसे आप मान लीजिए आपने किताब के सामने टॉर्च रखी, तो क्या आप जो किताब रखी है उसके पार रोशनी जाएगी? नहीं जाएगी। ये किसका एग्जाम्पल है? अपारदर्शी पदार्थ का। ठीक है, उसी तरह से लोहे के दरवाजे होते हैं, उनसे भी प्रकाश एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जा सकता। लकड़ी का तख्ता है। ये सब कुछ उदाहरण है अपारदर्शी पदार्थों के। अब जानते हैं ऊष्मा के सुचालक व कुचालक, गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट। कुछ ठोस पदार्थ इस प्रकार के होते हैं कि वे अपने अंदर से ऊष्मा प्रवाहित होने देते हैं। इस प्रकार के पदार्थ ऊष्मा के सुचालक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लोहा, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो अपने अंदर से हीट को पास कर देते हैं। तो ऐसे जो पदार्थ होते हैं उनको हम सुचालक यानी गुड कंडक्टर ऑफ हीट कहते हैं। वहीं इसके विपरीत कुछ पदार्थों की प्रकृति इस प्रकार की होती है कि वे ऊष्मा को अपने अंदर से प्रवाहित होने नहीं देते हैं। इस प्रकार के पदार्थ ऊष्मा के कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि लकड़ी जो होती है वो अपने अंदर से हीट, ऊष्मा को पास नहीं होने देती है, तो हम उसे बैड कंडक्टर ऑफ हीट कहते हैं। ऊष्मा के सुचालक व कुचालक रूप को सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग करते हैं। ये देखिए क्रियाकलाप, इसमें क्या दिया है? हमने क्या लिया है? 2 छड़ ली, एक लकड़ी और एक लोहे की। तो जो लकड़ी की छड़ है उसको एक तरफ से हमने अपने हाथ में पकड़ लिया और दूसरा सिरा उसका आग में रखा। तो हम क्या अनुभव करेंगे? लकड़ी का वह सिरा जिसे हमने आग में रखा था वो जलने लगता है, जबकि जो दूसरा सिरा होता है वो जस का तस रहता है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि लकड़ी जो है वो ऊष्मा का कुचालक है, यानी कि बैड कंडक्टर ऑफ हीट। वहीं दूसरी तरफ जो हमारे पास लोहे की छड़ थी उसके साथ भी हमने यही किया। एक सिरे पे हमने उसको पकड़ा और दूसरे सिरे पर उसको आग में रखा। तो हम क्या पाते हैं कि जो सिरा आग में होता है वो गर्म होने लगता है और साथ ही जो दूसरा सिरा होता है वो भी गर्म होने लगता है। और इससे ये सिद्ध होता है कि जो लोहा है वो ऊष्मा का सुचालक है, यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है विलय व अविलय पदार्थ यानी सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल पदार्थ।
कुछ पदार्थ इस तरह के होते हैं जो किसी भी द्रव में आसानी से घुल जाते हैं, और जो आसानी से घुल जाते हैं उनको हम विलय ठोस पदार्थ कहते हैं, जैसे मिट्टी, नमक, चीनी। इसके विपरीत कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो द्रव में घुलनशील नहीं होते हैं, यानी जो पानी में मिक्स ही नहीं होते हैं। ऐसे पदार्थों को हम अविलय ठोस पदार्थ यानी इनसॉल्युबल कहते हैं, जैसे कि मोम, पत्थर, लोहा, लकड़ी। ये सभी जब भी हम द्रव में यानी पानी में डालें तो ये घुलते नहीं हैं। फिर देखते हैं भंगुर व अभंगुर ठोस पदार्थ, ब्रिटल एंड नॉन ब्रिटल। कुछ ठोस पदार्थों की प्रकृति इस प्रकार की होती है जो चोट मारने पर एक या अनेक भागों में विभाजित हो जाती है। यानी कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिन्हें अगर हम या हमारे हाथ से छूट जाए या फिर धोखे से कहीं गिर जाए तो क्या होगा, वो कई टुकड़ों में टूट जाते हैं। उन्हें कौन से पदार्थ कहेंगे हम? भंगुर ठोस पदार्थ, जैसे कि कांच है, पत्थर है। ठीक है। इसके विपरीत कुछ पदार्थ इस प्रकृति के होते हैं जो चोट मारने पर अपनी पहली अवस्था को नहीं छोड़ते। यानी कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको चाहे वो कितनी भी ऊपर से गिरे, किसी भी तरह से हाथ से छूट जाए, जो भी रीज़न रहे, वो क्या करते हैं, अपना शेप जो होता है, अपना शेप उसको नहीं छोड़ते हैं। ऐसे पदार्थ को हम अभंगुर पदार्थ कहते हैं, जैसे कि लोहा। अब हम जानते हैं द्रव पदार्थों के गुण, यानी कि द्रव यानी लिक्विड। लिक्विड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? द्रव पदार्थों की पहचान उनके रंगों एवं उनकी गंध से की जाती है। ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए पानी रंगहीन होता है, तो आप जानते हैं पानी का कोई रंग नहीं होता तथा इसमें कोई गंध भी नहीं होती, ना ही कोई स्मेल आती है, तथा यह आग बुझाने के साथ साथ भिन्न दैनिक कार्यों में प्रयोग किया जाता है, और इसका यूज़ हम अपने डेली रूटीन यानी रोज़ के कामों में करते हैं। इसका हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। मिट्टी का तेल, सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, मिट्टी का तेल यानी केरोसिन हल्के नीले रंग का होने के साथ साथ एक गंध सहित पदार्थ है। इसका रंग कैसा होता है? हल्का नीला, और साथ में इसमें एक स्मेल भी आती है। यह मुख्यतः आग जलाने के काम आता है। ठीक है ना। फिर देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल, सरसों का तेल। सरसों का तेल भी हल्के पीले रंग का गंध सहित पदार्थ है। तो सरसों का तेल जो होता है वो कैसा रंग होता है? उसका पीला रंग होता है, और साथ में इसमें भी आपको गंध यानी स्मेल आती है। तथा दूध सफेद रंग का एक रंगहीन पदार्थ है, और दूध कैसा होता है? सफेद दिखता है, और इसमें गंध यानी किसी तरह की स्मेल भी नहीं होती। इस प्रकार के पदार्थों की पहचान उनका रंग एवं गंध देखकर की जा सकती है। तो जो लिक्विड्स होते हैं उनको उनकी पहचान कैसे कर सकते हैं? उनका रंग और उनकी गंध से पहचान की जा सकती है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, गैस पदार्थों के गुण, यानी कि जो गैस होते हैं, भाप होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, चलिए जानते हैं। ठोस एवं द्रव पदार्थों की भांति गैस पदार्थ की भी विभिन्न विशेषताएं होती हैं। चलिए इसकी विशेषताएं क्या हैं? पहला, कुछ गैसें ज्वलनशील होती हैं तथा कुछ ज्वलनशील नहीं होती हैं। यानी कि कुछ गैस क्या होती हैं? जिनमें आग लग जाती है, और कुछ कैसी होती हैं? जिनमें आग नहीं लगती है। दूसरा देखिए, कुछ गैसें गंधहीन होती हैं, जबकि कुछ गैसों में बहुत तेज गंध आती है। यानी कि कुछ गैसों में किसी भी तरह की आपको स्मेल पता ही नहीं चलेगी, और इसके विपरीत कुछ गैसों में बहुत ही तेज स्मेल आपको पता चलती है। तीसरा पॉइंट देखिए, गैस एक उड़नशील पदार्थ है, यानी कि अगर ये हवा के कांटेक्ट में आएगा तो ये हवा में घुल जाएगा, उड़ जाएगा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही करते हैं। इसको पढ़ें, समझें। ना समझने की सिचुएशन में आप मुझे ज़रूर बताएं। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।